आज मैं आपसे बात करूंगा जेमिनी वालों की और बात करूंगा कैंसेरियर वालों की। जी हाँ, अगर आपका लगन, आपका सन साइन या फिर आपकी मून राशि जेमिनी या फिर कैंसर की है तो ये रील आपके लिए है। और इस रील से आप अपने आप को मैच कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है और अगर कोई कमजोरी भी है तो आपने उसको कैसे दूर करना है ताकि आप अपनी लाइफ के ग्रोथ प्लान पे आगे बढ़ सकें। और हमारे इस चैनल इफेक्टिव वास्तु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली रील से आप इसका बेनिफिट उठा सकें और अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज हम जेमिनी से। कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं ना कि बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि एकदम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद बातें करते चले जाते हैं। जी हाँ, ये होते हैं जेमिनी वाले। इनके लिए एक वर्ड मैं बोलता हूँ, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन है ना, ये लोग मास्टर है बातें करने में, एकदम जिसको हम बोलते हैं ना यार ये तो उस्ताद आदमी है बिल्कुल। जी हाँ, यही इनका एक मेजर स्किल होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, रिटन हो, वर्बल हो, ये लोग एकदम परफेक्ट होते हैं उसके अंदर। इवन आप देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी इनके साथ ज़रूर जुड़ी होती है या क्रिएटिविटी ऐसी होती है जो हाथों से जुड़ी होती है, चाहे वो बोलने को लेके हो जाए, चाहे वो लिखने को लेके हो जाए, चाहे हम उसको पोइट्री बोल सकते हैं या कोई बुक राइटर है। बेसिकली ये भी सब इसी के अंदर में आता है। और ये लोग बड़े हार्ड वर्कर होते हैं और आइडियाज़ तो इनके पास भरमार होती है। अगर आप उनको 2 या 3 आइडिया दोगे तो वो 5-6 आइडिया अपनी तरफ से और आपको ऐड करा के दे देंगे। ये इस तरह से काम करते हैं। और ये जो जेमिनी वाले होते हैं ना, एक इनकी खासियत और भी होती है, ये सबसे बढ़िया वाले सेल्समैन होते हैं। आप किसी शॉप में गए, आप देखेंगे कि वो जो सेल्स वाला पर्सन है ना, वो ऐसे आपको घुमा के रख देगा कि आप मजबूर हो जाओगे उस सामान को खरीदने के लिए। और अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आपको कंफ्यूज ही कर देगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ये इसकी एक खास क्वालिटी होती है। और ये लोग बड़े फन लविंग भी होते हैं क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत बढ़िया होता है। तो ये किसी भी पार्टी में अगर चले जाए ना तो ये समझ लो इस पार्टी की जान बन जाते हैं। और जेमिनी का जो लॉर्ड है वो मरकरी होता है और इसका एलिमेंट एयर होता है। अब एयर एलिमेंट है तो ये हमेशा इनको घूमना फिरना, इधर उधर जाना बहुत अच्छा लगता है। ये एक जगह पे ज़्यादा देर टिक के नहीं रहते हैं। और इनकी जो एक क्वालिटीज़ होती है, आप उनको ये भी कह सकते हो या उसको एक थोड़ा सा हम नेगेटिव में भी ले लें, तो अगर इन्होंने आज कोई बात बोली है तो कल जब वो बोलेंगे ना तो वो पिछली बात को थोड़ा सा चेंज करके बोल जाते हैं। तो सामने वाले को एकदम लगता है यार कल तो इसने मुझसे और कुछ कमिट किया था, आज इसने चेंज क्यों कर दिया। तो आपको ना इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर आप किसी से भी किसी भी तरह की कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप उस पर बिल्कुल स्टिक रहें। और जो आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ आ रहे हैं ना, आप ज़्यादा उसको इधर से उधर बहाव में मत बहें। हमेशा जितने भी आइडियाज़ आपके पास हैं उसी पे फोकस होकर काम करें ताकि जो आपकी लाइफ का गोल है ना वो आप उसको अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। जी हाँ, ये थे हमारे जेमिनी वाले। अब हम बात करते हैं कैंसेरियर वालों की। कुछ लोग ना बहुत लविंग नेचर के होते हैं। आपने देखा ना, कई बार आपसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये बंदा तो बस ऐसा मुझसे प्यार करता है जैसे मेरी माँ करती थी। जी हाँ, ये लोगों की बिल्कुल अच्छी वाली क्वालिटी यही होती है। सो ये जो होता है ना, ये बड़े लविंग पीपल होते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आप देखेंगे अगर आपके ऑफिस के अंदर कोई आपका बॉस भी है ना और अगर वो कैंसेरियन है तो बिल्कुल जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखा जाता है ना, वो आपके साथ भले ही चाहे थोड़ा सा हार्ड होगा बट केयर वो बिल्कुल वैसी करेगा जैसे ही आपकी माँ करती है। या समझ लीजिए माँ के जैसा प्यार जो होता है ना वो केयरिंग आपको स्टाइल उसके अंदर मिल जाएगा। और ये लोग अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल केयरिंग होते हैं। अगर कहीं पे भी रह रहे हैं ना तो ये रोज़ फ़ोन करके उनका हालचाल ज़रूर पूछेंगे, चाहे कुछ भी ना हुआ बट फिर भी इनको अपनी फैमिली की फ़िक्र रहती है। अब क्योंकि ये फैमिली की फ़िक्र करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे पेरेंट्स भी ये लोग बन जाते हैं। और इनकी एक खासियत और भी होती है कि अगर इन्होंने कोई काम हाथ में पकड़ा है ना तो इनको उस काम को फिनिश करना ही है। अगर आपको भी कोई काम दिया ना तो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे कि ये काम को फिनिश करना है। जब तक वो काम फिनिश नहीं होगा ये आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरी वाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और खाने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। कहते हैं ना, वो माँ के हाथ का बना जो खाना, जो प्यार उसके अंदर होता है, ये हमेशा उसके दीवाने होते हैं। और इनकी प्लेट में या किसी और की प्लेट में अगर ये देख लेना कि खाना बच गया एक्स्ट्रा तो बिल्कुल भी उसको लाइक नहीं करते। इवन 2 बातें भी आपको सुना देंगे। यही इनकी क्वालिटीज़ होती हैं। और एक चीज़ और होती है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। यानी कि किसी भी तरह की मेमोरीज हो, चाहे वो इनके अच्छे थॉट्स हों या कोई पेनफुल इवेंट भी क्यों ना हो, वो हमेशा इनके साथ ही रहता है। या ये समझ लीजिए ये उनके साथ ही जुड़े रहते हैं।
अगर आप किसी भी कैंसेरियन वाले से बात करेंगे ना, तो वो जितनी देर आपसे बात करेगा आप देखेंगे वो बीच में 2-3 सुबकियाँ भी ले लेगा। तो आप सोचेंगे इसको क्या हो गया, तो आप पहचान जाएंगे कि यस, ये हमारा कैंसेरियन है पर्सन। और कैंसर का जो लॉर्ड होता है वो मून होता है, और इसका जो एलिमेंट होता है वाटर होता है। वाटर कौन सा? प्योर वाटर जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए इनकी हम ये कहते हैं बाय हार्ट ये बिल्कुल प्योर होते हैं। इसलिए ये लोग थोड़ा, जैसे मून की मूवमेंट होती है ना, चेंज होती रहती है, तो इसलिए इनके मूड स्विंग्स भी चेंज होते रहते हैं। और इसके लिए इनको खास ख्याल रखना होता है कि ये कहीं ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए, कई बार डिप्रेस भी फील कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ भी ध्यान दें, और अपनी इस कमजोरी के ऊपर इनको वर्क करना चाहिए, ताकि ये अपनी लाइफ में अपने ग्रोथ पाथ को अचीव कर सके। जी हाँ, यही है हमारे कैंसेरियन वाले। जल्दी ही मिलूंगा आपसे कुछ और राशियों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार।